नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का नवा पाठ टिकट एल्बम पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी। बच्चों, पाठ का सारांश रूप पढ़ने से पहले मैं आपको लेखक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सुंदरा रामस्वामी का जन्म 30 मई 1931 को तमिलनाडु के थेजुविया महादेवर कोविल नामक एक गांव में हुआ था। तमिल उनकी मूल भाषा थी। जब वे 10 वर्ष के थे तो उन्हें गठिया रोग हो गया था। इस कारण उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। उन्होंने 18 साल की उम्र में तमिल वर्णमाला सीखी। अपनी माँ के माध्यम से उन्हें स्थानीय भाषा मणिकोड़ी और प्रसिद्ध तमिल लेखकों का पता चला। रामस्वामी ने साहित्यिक आलोचना और निबंधों के विषयों में काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने अंग्रेजी से मलयालम में और उपन्यासों से कविताओं का अनुवाद किया। एक कवि के रूप में रामस्वामी का उत्पादन हालांकि मात्रात्मक रूप से विशाल नहीं है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अक्टूबर 2005 को 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बच्चों, ये तो था लेखक का परिचय। अब हम इस पाठ का सारांश रूप पढ़ेंगे। सुंदरा रामास्वामी ने अपनी कहानी टिकट एल्बम में बच्चों में पाई जाने वाली सामान्य ईर्ष्या की भावनाओं का चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। कहानी का मुख्य पात्र राजप्पा है। राजप्पा और नागराजन दोनों मित्र थे। राजप्पा के पास टिकटों का सुंदर एल्बम था। उसने बहुत परिश्रम करके टिकटें इकट्ठी की और एल्बम बनाया। पूरी कक्षा में उसकी तारीफ होती थी। जब से नागराजन के मामा ने उसके लिए सिंगापुर से एक सुंदर एल्बम भेजा है, तब से कक्षा के सभी छात्र नागराजन का एल्बम देखते हैं। अब राजप्पा का एल्बम कोई नहीं देखता। इससे राजप्पा बहुत ही दुखी हुआ और मन ही मन में कुढ़ता रहता है। अब राजप्पा के एल्बम की कोई बात नहीं करता। राजप्पा नागराजन के एल्बम को नीची आंखों से देख लेता। नागराजन का एल्बम सचमुच बड़ा प्यारा था। राजप्पा को अपने ही एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगा कि उसका एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। एक शाम वो यह सोचकर नागराजन के घर गया कि वह अपने फालतू टिकटों के बदले अच्छे टिकट ले लेगा। राजप्पा नागराजन के घर गया। नागराजन घर पर नहीं था, अतः उसकी बहन ने राजप्पा को उसके कमरे में बिठाया और थोड़ी देर बात करने के बाद वह वहाँ से चली गई। तभी राजप्पा ने नागराजन की मेज की दराज की चाबी ढूंढकर उसका एल्बम निकाल लिया और उसे कमीज में छुपाकर घर भाग आया। घर आकर उसने एल्बम अलमारी के पीछे छिपा दिया। एक दिन अप्पू राजप्पा के घर आया और उससे नागराजन के एल्बम के बारे में पूछा। उसने अप्पू को टाल दिया। दूसरे दिन अप्पू ने फिर आकर पूछा कि कल वह नागराजन के घर गया था। राजप्पा घबरा गया। वह समझ गया कि सब उस पर शक करेंगे। अप्पू ने बोला, हो सकता है नागराजन के पिता पुलिस को सूचना दे दें। अप्पू की बात सुनकर राजप्पा डर गया और नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डाल दिया और एल्बम जल गया। थोड़ी देर के बाद नागराजन राजप्पा के घर पहुंचा और यह कहकर रोने लगा
कि मेरा एल्बम खो गया है। राजप्पा ने उसे पुचकारा और अपना एल्बम उसके हाथ पर रख दिया। पहले तो नागराजन को विश्वास नहीं हुआ कि राजप्पा उसे अपना प्रिय एल्बम दे सकता है। फिर जब वह एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने कहा कि आज रात भर के लिए एल्बम दे दो, मैं जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। नागराजन ने एल्बम उसे वापस दे दिया और चला गया। उसके जाने के बाद राजप्पा दरवाज़ा बंद करके रोने लगा। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश, और हम अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।